हेलो दोस्तों, ट्यून्स बाय नूतन में आपका स्वागत है। आखिर कैसे मूर्ख मंदबुद्धि बना बुद्धिमान। रामपुर गांव में टिल्लू अपनी पत्नी निम्मो के साथ रहता था। टिल्लू बड़ा मंदबुद्धि सीधा साधा इंसान था। वह लोगों के इरादों को बिना समझे उनकी बातों में बड़ी आसानी से आ जाता था। उसकी पत्नी निम्मो उसे बार बार समझाती थी, लेकिन वो फिर भी नहीं समझता था। उसके गरीब होने का कारण भी उसकी मूर्खता ही थी। जब भी टिल्लू कोई काम धंधे की शुरुआत करता, तो कोई ना कोई टिल्लू को बेवकूफ बनाकर उसे लूट लेता। फिर उसका काम धंधा ठप पड़ जाता। एक दिन मंदबुद्धि बैठे बैठे सोच रहा था, मैं कोई भी काम धंधा क्यों ना करूं, कभी मुनाफा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मुझे नुकसान ना हो और मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। काफी देर सोचने के बाद मंदबुद्धि निर्णय लेता है कि अब वो दूध बेचेगा। वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ भगवान, मैंने निर्णय लिया है कि मैं आज से दूध बेचूंगा। बताओ कैसा रहेगा। अरे कीड़े पड़े तेरी सोच को मंदबुद्धि, सब कुछ तो लुटा चुके हो, अब क्या चाहते हो। हे भगवान, किसी को इतना सीधा भी ना बनाए कि लोग उसे मंदबुद्धि समझकर लूटते रहे। अरे अरे अरे, तुम ऐसा क्यों समझती हो। यदि लोग मुझे मंदबुद्धि समझते हैं तो तुम हो ना मेरे साथ, मेरी अक्लमंद पत्नी। अब से मैं तुम्हारी बुद्धि से चलूंगा, ठीक है ना भगवान। बोलो ना कुछ, अरे कुछ तो बोलो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना। अगले दिन मंदबुद्धि अपने गाय का दूध निकालकर उसे बाजार में बेचने के लिए जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसका दोस्त बनवारी मिलता है। अरे अरे मंदबुद्धि, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। अरे मित्र बनवारी, मैंने आज से दूध का नया व्यापार शुरू किया है, तो अब बाजार जा रहा हूँ, वहाँ जाकर दूध बेचूंगा। अब देखना, मैं अपनी पत्नी की बुद्धि से चलूंगा तो कोई हानि नहीं होगी व्यापार में। मेरी पत्नी ने कहा है कि किसी को उधार या मुफ्त में दूध मत देना। अच्छा, तो ये बात है बेटे, तब तो आज तुमको मूर्ख बनाकर दूध लेना ही पड़ेगा। पर कैसे? इसकी बीबी ने तो इसको खूब सिखा पढ़ा के भेजा है। कैसे करूं? हाँ, आ गई तरकीब दिमाग में। अरे मित्र मंदबुद्धि, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि जब दूध का व्यापार शुरू करते हैं तो पहले दिन का सारा दूध दान में दे देते हैं। इससे व्यापार में दिन दुगना रात चौगनी तरक्की होती है। क्या? अरे नहीं मित्र, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मेरी बीवी ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या सच में ऐसा होता है? और नहीं तो क्या। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो रहने दो। तुम मेरे अच्छे और सच्चे मित्र हो, मैंने तो इसीलिए बताई ये बात। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे तो फिर जाने दो। अरे नहीं नहीं मित्र, अच्छा किया तुमने मुझे बताकर। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तो लो, आज का सारा दूध मैं तुम्हें दान करता हूँ, ले लो। मंदबुद्धि बेचारा अत्यंत सीधा साधा था। वो जिसे सच्चा मित्र समझ रहा था, उसी ने उसे उल्लू बना के लूट लिया। अब मंदबुद्धि रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि यदि यह बात मैंने घर जाकर अपनी पत्नी निम्मो को बताया तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। नहीं नहीं, मुझे उसे कुछ नहीं बताना होगा। उसे क्या पता कि दान देने से हमें दिन दुगना रात चौगना तरक्की मिलेगा। इधर बनवारी पूरे गांव वालों को बता देता है कि मंदबुद्धि ने नया नया काम स्टार्ट किया है, दूध बेचने का। और फिर क्या था, सब गांव वाले उसे लूटने को तैयार हो जाते हैं।
अगले दिन फिर से मंदबुद्धि दूध लेकर गांव से शहर की ओर निकल पड़ता है दूध बेचने के लिए। रास्ते में उसे फिर से एक गांव वाला मिल जाता है। वो आदमी मंदबुद्धि से कहता है, अरे मंदबुद्धि, किधर जा रहे हो दूध लेकर? क्या हमें दूध नहीं दोगे? नहीं, दूध लेना है तो पैसे देने होंगे, मुफ्त में नहीं दूंगा। अच्छा, कल तो तुमने अपने मित्र बनवारी को मुफ्त में दूध दे दिए थे, तो आज क्या हो गया? आज क्यों नहीं दोगे? नहीं नहीं, कल मेरे मित्र ने मुझे बताया था कि पहले दिन मुफ्त में दूध दान करने से व्यापार में लाभ होता है, इसीलिए मैंने उसे दूध दिया था। अरे मंदबुद्धि, मुझे लगता है दिमाग के साथ साथ तुम्हारे कान भी कमजोर हैं। बनवारी ने तो तुमसे कहा होगा कि पहली बार जो व्यक्ति मिले उसे दूध दान करने से व्यापार में लाभ होता है, और मैं तो तुम्हें आज पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे दूध दान में दे देना चाहिए। हाँ भाई, सही कहा तुमने, लगता है ऐसा ही कहा था मेरे मित्र ने। लो, आज का सारा दूध तुम रख लो, आज का दूध मैं तुम्हें दान देता हूँ। अब तो मंदबुद्धि रोज किसी न किसी को दूध दान कर देता। कुछ दिनों तक ऐसे लगातार करने से मंदबुद्धि को कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन उसने घर आकर अपनी पत्नी निम्मो को सारी सच्चाई बताई। उसकी बात सुनते ही निम्मो गुस्से से लाल पीली हो गई और गुस्से में कहने लगी, हे भगवान, कैसे पति दिया है तुमने मुझे? क्या करूं मैं आपका? मैंने कहा था कि किसी को उधार या मुफ्त में दूध मत देना, और आपने वही किया। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? अरे, मुफ्त में कहाँ दिया, मैंने तो दान किया है ना भाग्यवान, जिससे हमें व्यापार में तरक्की होगी। लो, अब हो गई तरक्की, बन गए तुम करोड़ी माली। तुम मंदबुद्धि हो और मंदबुद्धि ही रहोगे। जी तो करता है बेलन से तुम्हारा सर फोड़ दूं। अरे, गुस्सा क्यों करती हो भाग्यवान? अब से मैं सिर्फ तुम्हारी बात पर ही अटल रहूंगा। तुम जो बोलोगी मैं बस वही करूंगा। अब तो बताओ, करना क्या चाहिए? करने को अब बचा ही क्या है? सब कुछ तो दान करके हमें कंगाल बना दिया। अब तो बस ये घोड़ा बचा है, इससे क्या ही कर सकते हैं हम। कुछ देर घोड़े को निम्मो देखने के बाद निम्मो का तेज दिमाग दौड़ने लगा। ए जी, जरा सुनो, मुझे इस घोड़े की टांग में खजाना दिख रहा है। क्या कहा तुमने? घोड़े की टांग में खजाना? अरे भाग्यवान, मानता हूँ कि मंदबुद्धि हूँ, पर इतना भी नहीं कि घोड़े की टांग में खजाना दिखने लगे। ए जी, मैं सच कह रही हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तुमको हमेशा तुम्हारा मित्र बनवारी ने ही मूर्ख बनाकर हमेशा लूटा है, और पूरे गांव में ही उसके ही बुद्धिमानता के चर्चे हैं। क्यों ना उसे ही मूर्ख बनाकर मजा चखाएं। अरे भाग्यवान, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कहती हो कि तुमको घोड़े की टांग में खजाना दिख रहा है, कभी कहती हो कि बनवारी बुद्धिमान है। अरे, सब साफ साफ ही तो है। अच्छा सुनो, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, तुम उसे लेकर जाओ, और जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसे वैसे करो। अगले दिन मंदबुद्धि बनवारी के पास जाता है और बनवारी से कहता है, अरे मित्र, अब तो मेरी सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। अब तो मैं धनी व्यक्ति बनने वाला हूँ। बनवारी सोचने लगता है, अरे, इस मंदबुद्धि को ऐसा क्या मिल गया जो ये इतना धनी व्यक्ति बनने वाला है? कौन सा खजाना हाथ लग गया इसके? अरे मंदबुद्धि, तुम्हें ऐसा क्या मिल गया और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अरे मित्र बनवारी, तुम तो जानते हो कि एक तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, और ये बात मैं किसी को बताए बिना रह भी नहीं पा रहा। हाँ मित्र, बताओ बताओ, ऐसा क्या मिल गया जिससे तुम धनी होने वाले हो?
अरे ये घोड़ा देख रहे हो, इस घोड़े की एक टांग में खजाना छुपा है। खजाना? अरे किधर? मुझे तो नहीं दिख रहा। साफ साफ बताओ मित्र, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। रुको, मैं अभी समझाता हूँ। मंदबुद्धि घोड़े को एक पिन चुभोता है। पिन चुभते ही घोड़ा जोर से मंदबुद्धि को एक लात मारता है। लात पड़ते ही मंदबुद्धि को वो खजाना जमीन में नजर आने लगता है। मित्र, वो पेड़ के नीचे मुझे एक खजाना नजर आ रहा है। खुदाई करने पर सच में वहाँ खजाना मिलता है। वनवारी अचंभित होकर यह सब देख रहा था। मंदबुद्धि एक बार फिर से वही सब करता है। उसे फिर नई जगह पर गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है। वनवारी तो अब सोच में पड़ गया। क्या सच में घोड़े की लात खाकर गड़ा हुआ खजाना मिलता है? अगर ऐसा है तो मंदबुद्धि से ये घोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यह मुझे मूर्ख बना रहा है तो? अरे नहीं, यह तो मंदबुद्धि है। यह कैसे किसी को मूर्ख बना सकता है? अरे मित्र मंदबुद्धि, क्या तुम यह घोड़ा मुझे दोगे? नहीं, यह घोड़ा मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? ऐसा चमत्कारी घोड़ा किस्मत वालों को मिलता है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। अरे तुम तो मुझे अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हो और मित्र को मना कर रहे हो। ये कैसी दोस्ती है? मंदबुद्धि थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है मित्र, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह घोड़ा दे दूंगा। लेकिन यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। क्या कीमत चाहिए इसके तुम्हें मित्र? मित्र, इसके मुझे 50,000 दे दो। क्या कहा तुमने? 50,000 रुपये? इतने सारे पैसे? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। इसके लिए तो मुझे पूरे गांव वालों से उधार लेने पड़ेंगे। अरे मित्र, यह घोड़ा तो एक बार में ही तुम्हें अमीर कर सकता है, इसलिए तुम्हें इसके पूरे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं इससे 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। यह कह तो सही रहा है। गांव वालों से उधार लेकर मैं इसको खरीद लेता हूँ, और एक बार यदि यह घोड़ा मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं गांव वालों को उधार के पैसे चुका दूंगा। ठीक है मित्र, तुम यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। वनवारी गांव वालों से उधार लेकर उधार के पैसे से घोड़े खरीद लेता है। मंदबुद्धि पैसे लेकर घर आ जाता है। अरे वाह मंदबुद्धि, आज तो यह घोड़ा बेचकर तुमने इतना सारा धन भी कमा लिया और दुष्ट मित्र को इसके कर्मों का फल भी दे दिया। और तो और वो दुष्ट बार बार घोड़े की लात खाएगा, फिर भी उसे कोई धन नहीं दिखेगा। हाँ भाग्यवान, और उसे कहाँ पता कि वो जो जमीन में गड़ा धन मिला वो मेरी निम्न नहीं गाड़ा था। मंदबुद्धि अब धनी हो जाता है और बनवारी को उसके करने की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।